राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम आपको वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की बरूथनी एकादशी की कथा सुनाएंगे। बंधुओं, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की बरूथनी एकादशी का शास्त्रों में विशेष महत्व दिया गया है और ये कहें कि पूरे वैशाख मास का विशेष महत्व है। वैशाख मास में किए गए पूजा पाठ, दान, व्रत, इन सभी का अक्षय पुण्य मिलता है, यानी कि ये पुण्य क्षय नहीं होता, समाप्त नहीं होता। इसका फल जातक को, व्यक्ति को अनंत जन्मों तक प्राप्त होता है। इसलिए वैशाख मास में हमें सारे व्रत, पूजा पाठ शास्त्र विधि से करने चाहिए। इसके साथ ही वैशाख मास भगवान विष्णु को अतिशय प्रिय है, इसलिए वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा करना और एकादशी का व्रत रखना सर्वोत्तम होता है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी बरूथनी एकादशी कहलाती है। इस एकादशी के दिन हमें भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ ही बरूथनी एकादशी की व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो लोग बरूथनी एकादशी का व्रत रखते हैं और इस व्रत की कथा को सुनते हैं, उन्हें 10,000 साल तक तपस्या करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसके साथ ही उस जातक के, उस व्यक्ति के सभी पापकर्म नष्ट होते हैं, जीवन के सभी संकट समाप्त होते हैं, उसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बंधुओं, बरूथनी एकादशी का व्रत परम कल्याणकारी है। इस साल 13 अप्रैल को बरूथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। कुछ पंचांग में इसे 14 अप्रैल का भी दिया गया है। तो 13 अप्रैल को उन पंचांग में जो स्मार्त संप्रदाय के लोग हैं उनके लिए कहा गया है और 14 अप्रैल को वैष्णव संप्रदाय के लोग बरूथनी एकादशी का व्रत रखेंगे तो शुभ भी रहेगा। आइए अब सुनते हैं कि बरूथनी एकादशी की इतनी महत्वपूर्ण कथा क्या है। बंधुओं, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा कि आप मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं, साथ ही ये भी बताएं कि इस एकादशी का व्रत रखने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, वैशाख मास परम कल्याणकारी मास है। इस महीने में बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर विष्णु भगवान की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और इस एकादशी का व्रत रख करके सभी को इसकी कथा अवश्य सुननी चाहिए। भगवान कृष्ण कथा कहते हुए कहते हैं कि प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर राजा मांधाता राज्य करते थे। राजा मांधाता भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, दानशील थे, तपस्वी थे। उनके राज्य में सभी भगवत भक्त थे, सभी व्रत किया करते थे, पूरे राज्य में बड़ा आनंद था। एक दिन राजा मांधाता घूमते घूमते जंगल में चले गए और वहीं पर भगवान नारायण के ध्यान में मग्न होकर के बैठ गए। तभी अचानक वहां से एक भालू आ गया और तपस्या में लीन राजा का पैर चबाने लगा। लेकिन राजा बिना किसी विघ्न के अपनी तपस्या, अपने ध्यान में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटता हुआ जंगल में ले गया। राजा को बहुत कष्ट हो रहा था। उसने भगवान विष्णु से इस संकट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना बड़े करुण भाव से की कि हे प्रभु, अब ये दर्द मुझसे सहन नहीं होता, आप आकर के इस भालू से मेरी रक्षा कीजिए। राजा मांधाता की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और अपने चक्र से भालू को मार दिया। भगवान विष्णु का दर्शन देखकर, उनको अपने सामने देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री हरि को दंडवत प्रणाम किया। लेकिन भालू के पैर खा जाने से राजा का अंग भंग हो गया था। वह मन ही मन बड़ा दुखी था। उन्हें दुखी देख करके भगवान विष्णु उनके मन की बात समझ गए। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम किसी तरह का शोक मत करो, तुम मथुरा जाकर के वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत शास्त्र विधि से करो।
जब व्रत करोगे तो मेरे बराह अवतार स्वरूप की पूजा करना। इसके प्रभाव से आप फिर से सभी अंगों वाले हो जाएंगे। तुम्हारा पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था, इसलिए तुम्हें इस भालू ने आकर के अंग विहीन किया है। राजा ने भगवान विष्णु की बात सुनी और उनके कहे अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की बरूथनी एकादशी आने पर मथुरा जाकर के बरूथनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की वाराह स्वरूप में पूजा बड़े विधि विधान के साथ की। ब्राह्मणों को, गरीबों को दान दिया। इस व्रत के प्रभाव से राजा बहुत जल्दी ही सुंदर और सभी अंगों वाले हो गए। इस एकादशी का व्रत रखने से सभी पाप कर्मों का नाश हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की बरूथनी एकादशी सभी सुख और सौभाग्यों को देने वाली है, सभी लोकों में मोक्ष और सभी सुख देने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से 10,000 साल तक तप करने के समान फल की प्राप्ति व्यक्ति को हो जाती है। इस व्रत को रखने से यमलोक की यातनाएं सहन नहीं करनी पड़ती, यानी कि व्यक्ति को नरक नहीं देखना पड़ता। जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। इसलिए इस एकादशी का व्रत सभी को बड़े श्रद्धा भाव से करना चाहिए। भगवान विष्णु के वाराह स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। तो बंधुओं, ये थी बरूथनी एकादशी की कथा। तो आप इस साल 13 अप्रैल या अपने आचार्य के मुताबिक 14 अप्रैल को बरूथनी एकादशी का व्रत श्रद्धा भक्ति के साथ कीजिए और इस कथा को अवश्य सुनिए। तो आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। राधे राधे। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।